इसे ग्रीनलैंड कहा जाता है, लेकिन यहाँ कुछ भी हरा नहीं है। ये बर्फीली दुनिया है, द फ्रोजन आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ये 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक का इलाका कवर करता है, लगभग सऊदी अरब के आकार के जितना। हालांकि इसके आकार के बावजूद इसकी जनसंख्या केवल 57,000 है और राजधानी नूक में केंद्रित है। ये राजधानी है और ये द्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसकी 88% आबादी इनुइट है, जो अलास्का और साइबेरिया से आए थे, बाकी श्वेत और डेन्स से। ये स्वशासित है, इसकी अपनी सरकार और एक संसद है, और ये डेनमार्क से संबंधित है। आज हम उनका खाना चखेंगे, जैसे वेल्स और सील, कच्ची वेल। और फिर हम एक पिता और उनके बेटे से मिलेंगे, जो -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में मछली पकड़ते हैं। तो आप यूरोपियन नहीं हैं? मैं यूरोपियन नहीं हूँ, मैं इनुइट हूँ। हाँ। हम ग्रीनलैंड पहुंचने के लिए कोपेनहेगन से 5 घंटे की उड़ान पर निकले। इस हवाई अड्डे का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अटलांटिक महासागर के पार उड़ानों के लिए ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में किया गया था। ये यहाँ का एकमात्र रनवे है जहाँ बड़े विमान उतर सकते हैं। यही कारण है कि ये एकमात्र शहर है जहाँ आप डेनमार्क के कोपेनहेगन से सीधे जा सकते हैं। विमान यहाँ उतरते हैं। अब हम इसे छोटे विमान में नूक तक जाएंगे। नूक, हाँ, जहाँ सबसे ज्यादा आबादी है और इमारतें हैं। भगवान के नाम पर ये शहर का नाम है। अब हम बोर्डिंग कर रहे हैं। हम नूक जा रहे हैं। नूक। ये क्यों है? ग्रीनलैंड की सबसे मशहूर कंटेंट क्रिएटर। इनके अलावा इस द्वीप पर कोई भी दूसरा कंटेंट क्रिएटर नहीं है। Welcome to Greenland. हम नूक पहुंच गए हैं। I'm good. I'm good. यह असंभव लगता है, इस द्वीप पर इस तरह का एक शहर बनाना। सच में, इसकी इमारतों को देखो, ये किसी आधुनिक शहर जैसा दिखता है। नूक के बाहर जाने वाली कोई सड़कें नहीं हैं। आप कार से यात्रा नहीं कर सकते। आपको एक हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है। यहाँ ट्रैफिक कितना कम है। यहाँ सिर्फ 6500 सामान्य कारें हैं इस कार की तरह, इसलिए ट्रैफिक बहुत सीमित है। पूरे द्वीप में केवल 3 ट्रैफिक लाइटें हैं। शहरों के बीच कोई कनेक्टिंग रोड्स नहीं है। आप केवल शहरों के भीतर ही गाड़ी चला सकते हैं। हम ज्यादातर प्लेन या बोट का इस्तेमाल करते हैं। पूरे द्वीप पर केवल एक ही मॉल है, ग्रीनलैंड का एकमात्र शॉपिंग मॉल। ये दुनिया के सबसे बड़े द्वीप पर एकमात्र मॉल है। ग्रीनलैंड को देखो, यहाँ आप अतीत और वर्तमान देख सकते हैं। अद्भुत। इन सभी इमारतों के रंग का एक मतलब है। पीला एक अस्पताल है, लाल एक स्कूल है, हरा। प्रत्येक इमारत के रंग का एक अर्थ होता है। हाँ। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन एक राज्य थे, लेकिन जब हम इसके बारे में बात करते हैं, हम बस इतना कहते हैं कि हम हमेशा से डेनमार्क के अधीन एक उपनिवेश थे। 1953 में हमें अपनी सरकार मिली। 2009 में हमें अपनी स्वशासन सरकार मिली, यानी कि हम थोड़ा और स्वतंत्र बन गए हैं, लेकिन हम अभी भी पूरी तरह से डेनमार्क के अधीन हैं। हम डेनमार्क साम्राज्य के अधीन एक आजाद देश है। क्या आपके पास डेनिश पासपोर्ट है? हाँ, हमारे पास डेनिश पासपोर्ट है। इस पर EU लिखा है, लेकिन ये EU का हिस्सा नहीं है।
बिल्कुल, हम एक ग्रे जोन में है क्योंकि हम यूरोपियन संघ नहीं है और हम यूरोपियन संघ का हिस्सा नहीं है। लेकिन डेनमार्क यूरोपियन संघ है और हम डेनमार्क के अधीन हैं और ये अभी भी डेनमार्क है। तो ये एक तो आप तरह यूरोपियन नहीं हैं। मैं यूरोपियन नहीं हूँ, मैं एक इनुइट हूँ। तो इनुइट अलास्का से कनाडा तक आए और फिर ग्रीनलैंड पहुँचे। पहला इनुइट 4500 साल पहले ग्रीनलैंड आए थे। सबसे उत्तरी भाग में ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच की दूरी सिर्फ 36 किलोमीटर है। ग्रीनलैंड की 80% सतह बर्फ से ढकी हुई है, हमारी बर्फ की चादर के साथ। उस हिस्से में सिर्फ बर्फ है, लेकिन किनारों पर हमारे पास पहाड़ और फियोर्ड्स हैं, जिससे ये हरा हो जाता है। हाँ, तो शब्द कयाक या कायाक एक ग्रीनलैंड शब्द है। हम ही है जिन्होंने कायाक का आविष्कार किया था। ये असली ओरिजिनल कायाक है। तो ये हमारी राष्ट्रीय पोशाक है। बीते दिनों में हम इसी तरह के कमरे में रहा करते थे। हमारे बिस्तर हिरन की खाल से बने थे। कई ग्रीनलैंड वासी, मैं नहीं, आज भी यहाँ आए उन विदेशियों की सराहना करते हैं जिन्होंने सभी को ईसाई बना दिया। अभी भी ये एक ब्रेन वॉशिंग सोसाइटी है। मैं इसे कैसे समझाऊं? ये एक तरह से ब्रेन वॉश करने जैसा है। तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होंगे और जानेंगे कि हम वास्तव में कौन है और ग्रीनलैंडर्स के रूप में और भी गौरवान्वित महसूस करना शुरू करेंगे। हाँ, तो ग्रीनलैंड के संसाधन क्या हैं? तो अभी हमारे पास मछली पकड़ने का उद्योग है, लेकिन हर मछली डेनमार्क से एक्सपोर्ट की जाती है। तो डेनमार्क हमारे मछली पकड़ने के उद्योग से खूब पैसा कमा रहा है। हमारी दूसरी आया है टूरिज्म। तो यहाँ पर डेनमार्क से सारे इंपोर्ट्स आते हैं, सारे किराने का सामान, सारा खाना, हमें जो भी चीज़ मिलती है वो सारी डेनमार्क से आती है। तो हाँ, बेशक इस भीषण ठंड में जीवित रहने के लिए यहाँ के लोग वो सील और वेल खाते हैं। वो सभी मछुआरे हैं। ये वो चीजें हैं जो वो यहाँ खाते हैं: सील, ध्रुवीय भालू, वेल। यहाँ शहर के मछुआरे हैं। वो सभी अब निकल रहे हैं। हाँ, जाओ और लगभग 400-500 किलो मछलियाँ ले आओ। हाँ, हम उनके एकमात्र मॉल में खरीदारी करने गए। हम मॉल में ये देखने के लिए खरीदारी कर रहे हैं कि स्थानीय लोग यहाँ क्या खरीदते हैं। भगवान का नाम लेकर हम शुरू करते हैं। लंच टाइम। स्थानीय रेनडियर का मांस, हमारे पास रेनडियर सॉसेजेस भी है। क्या आप जानते हैं मास्काउट्स क्या है? मास्काउट्स मांस है। हाँ, यहाँ रेनडियर और मास्काउट्स का मांस मिलता है। हमारे पास ग्रीनलैंडिक मेमना भी है। हाँ, यहाँ वेल भी होनी चाहिए। तो हमारे पास वेल की खाल है और सील बल्बर। हाँ, ग्रीनलैंड में केवल ग्रीनलैंडिक खाने के दौरान ये हमारे खाने का एक हिस्सा होता है। तो ये वेल स्किन है। क्या ये यहाँ लोकप्रिय है? हाँ, इसे हर कोई खाता है। हाँ, आपको ये सब कुछ चखने मिलेगा। वो हालीपुच है। वो उन्हें टुकड़ों में काटते हैं और सुखाते हैं। ये स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, ये वाकई है। आप इसका भी स्वाद चखेंगे। ये सील फैट काफ़ी स्वादिष्ट है और इसने हमें इस चरम आर्टिक मौसम में जीवित रहने के काबिल बनाया है। इसके बिना मैं यहाँ नहीं होती। मेरे पूर्वज भी यही खाते थे। इस सुपरमार्केट में सब कुछ, लगभग 90% उत्पाद डेनमार्क से आता है। केवल सी फूड ही स्थानीय है। यहाँ कुछ अजीब चीजें खाई जाती हैं। हम थोड़ी देर में उन्हें आजमाएंगे। देखते रहें। वैसे ये हलाल खाना है क्योंकि ये सी फूड है। हेलो।
वो वेल की वेल? खाल है। हाँ। अब हम मेरे घर जा रहे हैं, क्या आप यहाँ पहाड़ पर रहते हैं? पहाड़ के ठीक बगल में। ये बहुत अच्छा, शांत और सुरक्षित है और मेरे बच्चे यहीं पर बाहर खेल सकते हैं। ट्रैफिक के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और हमारा पीने का पानी वहाँ पर है। उसने हमें अपने घर पर आमंत्रित किया, तो अब हम यहाँ खाएंगे वेल की खाल। वाह, इनके यहाँ शहर और समुद्र का पूरा नजारा है। मुझे पता चला कि हम वेल की कच्ची खाल खाने जा रहे हैं। अब इसे कच्चा खा सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आप सुशी खा रहे हैं। कच्ची वेल। क्या सीन ठीक है? हाँ, तो शुरू करने के लिए मैं क्या खाऊंगा? मुझे लगता है पहले थोड़ी सूखी मछली खानी चाहिए, तो मैं इस पर थोड़ा सा फर्मेंटेड सील बल्बर डालती हूँ। ये थोड़ा पीनट बटर जैसा है। हाँ, कुछ उसी तरह। हाँ। सील। इसका स्वाद मछली जैसा है। हाँ। ये हार्ड लग रहा है। हाँ, ये वेल की खाल का एक छोटा टुकड़ा है, लेकिन आपको इसे लंबे समय तक चबाना नहीं है। फिर आप इसे लगभग तुरंत ही निगल लेते हैं। इस स्ट्रॉबेरी के साथ मैं इसे हाथ में ले लेती हूँ। हाँ। हाँ। ये वेल की खाल है। मैं इसे पहली बार आजमाऊंगा, वो भी कच्चा। इसे थोड़ा सा चबाए और निगल ले। ठीक है। हे भगवान, सुशी जैसा है। हाँ। वेल का स्वाद सुशी जैसा होता है। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए हाँ। काफी है। तो बोट पर आपका स्वागत है। आप मुझे मार्को भी कह सकते हैं। क्या आप दुनिया के सबसे युवा कप्तान हैं? हाँ, शायद मैं सबसे युवा कप्तान बनूंगा। मैं केवल 23 वर्ष का हूँ। हम बोट्स के साथ बड़े होते हैं। उड़ान के अलावा द्वीपों के बीच परिवहन के लिए बोट्स का इस्तेमाल होता है। उनके पास वाटर टैक्सी नाम की एक पीली बोट है, द्वीपों के बीच परिवहन का एक साधन। इनुइट लोग एस्किमो लोगों के समान ही हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। इनुइट का मतलब है लोग, और एस्किमो शब्द उनके लिए अपमानजनक है। Joe, kasi nunano chikiswari. क्या ये स्थानीय भाषा है? हाँ। इसे ग्रीनलैंडिक कहा जाता है। ग्रीनलैंडिक, हाँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पार्ट 2 की प्रतीक्षा करें। उत्तर के एक शहर में जहां तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे है।